हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग दृष्टि टेस्ट 2 को रिवाइज करेंगे। शॉर्ट सिनॉप्सिस है, ये 4-5 पेजों में मैंने कंपाइल किया हुआ है। कल के वीडियो में हम लोगों ने दृष्टि टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 को रिवाइज किया था। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं और 14 मई को ये सारे वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था इस टेस्ट में पेडोलॉजी के बारे में। पेडोलॉजी ये सॉइल की स्टडी को बोला जाता है। मृदा का अध्ययन जो होता है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेफोस्कोप एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेलोसिटी, वेग का मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये बादलों की ऊंचाई याद रखना नेफोस्कोप से। ये धरोहर जो है ये एक सिंबॉलिक नाम है। सीमा शुल्क और जीएसटी राष्ट्रीय संग्रहालय यानी म्यूजियम, ये जो कस्टम ड्यूटी और जीएसटी का जो नेशनल म्यूजियम है, इसको धरोहर के नाम से सिंबलाइज किया गया है। ये गोवा में है और अभी हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे राशि बढ़ा दी गई है। इस राशि को आपको याद रखना है, 3 करोड़ से 5 करोड़ राशि कर दी गई है। ये जो लोकल एरिया डेवलपमेंट होता है, विधायक निधि भी होती है और सांसद निधि भी होती है। जैसे एमपी लेड पढ़ते हो ना, एमपी लेड, इसी तरीके से एमएलए लेड भी होता है। एलियड मतलब ये लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए जो राशि मिलती है, उस राशि से किसी सांसद को या फिर किसी विधायक को अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करना होता है। और ये बात ध्यान रखना कि ये जो राशि आती है ये एमएलए के खाते में नहीं आती है या फिर सांसद के खाते में नहीं आती है। ये जिला प्रशासन के कंट्रोल में रहती है राशि। हाँ, पर इतना ज़रूर रहता है कि जब जिला प्रशासन इस राशि को खर्च करती है तो कंसर्न जो एमएलए रहता है या फिर सांसद रहता है, उसकी परमिशन चाहिए होती है। जल के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल लेंस यानी कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है। कोयला गैसीकरण के बारे में कल हम लोगों ने सीखा था। सिन गैस के बारे में सीखा था। सिन गैस का कंपोजिशन पूछा गया था टेस्ट नंबर 1 में। कोयले का गैसिफिकेशन करते हैं तो सिन गैस उत्पन्न होती है। पहले तो इसका कंपोजिशन देख लीजिए सिन गैस का, ये इम्पोर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वेपर, इन सभी का मिश्रण जो है वो सिन गैस कहलाती है। रिसेंटली कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक कोयले का गैसीकरण करना है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और कोयला गैसीकरण के विकास हेतु समिति के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, उनका नाम है बीके सारस्वत। ठीक है, ये नीति कमीशन के मेंबर हैं बीके सारस्वत। पिसीकल्चर किससे संबंधित है? ये मछली के उत्पादन से संबंधित होती है। और विटीकल्चर इसमें अंगूर का उत्पादन किया जाता है, अंगूर की खेती से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण का हेडक्वार्टर, इसका भी उद्घाटन किया गया रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद, शॉर्ट में इसको इन स्पेस बोला जा रहा है। ये जो लिखा है इतना लंबा सा नाम, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण, ठीक है, इन स्पेस का जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन संत कबीर नगर में, ठीक है, संत कबीर नगर में रामनाथ कोविंद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगर पर्टिकुलर जगह पूछा जाए तो जगह का नाम है मगहर, ठीक है, मगहर। 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस। इस बार की जो थीम रही है 2022 की, डेयरी नेट जीरो, ठीक है, डेयरी नेट जीरो। एक समिट भी हुई थी, डेयरी इंटरनेशनल डेयरी समिट। कहाँ पे हुई थी? ये नोएडा में हुई थी या फिर ग्रेटर नोएडा में हुई थी? जल्दी से बताइए कमेंट करके। सोनिक बूम के बारे में क्या है? सोनिक बूम क्या होता है? जेट विमानों से उत्पन्न शोर जो होता है, नॉइस जो होता है, वो सोनिक बूम उसको बोलते हैं। ध्वनि की स्पीड जो होती है, साउंड की जो स्पीड होती है, उसे 1 मैक के बराबर माना जाता है। और यदि साउंड की स्पीड डबल है तो उसे 2 मैक बोला जाता है। ठीक है, ये सब बेसिक सी बातें हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फियोफाइसी एक शब्द लिखा है। फियोफाइसी ये क्या है? ये भूरा शैवाल है। हम लोग अक्सर शैवाल तो पढ़ते हैं, एलगी पढ़ते रहते हैं, जिसमें से कुछ शैवाल ऐसे होते हैं, कुछ एलगी ऐसे होते हैं जो रंग में भूरे होते हैं, और कुछ शैवाल ये जो आप पढ़ते रहते हैं ग्रीन, है ना, ग्रीन। और इसके साथ एक शब्द और पढ़ते हैं ब्लू ग्रीन एलगी जो होते हैं, नील हरित शैवाल। तो यहाँ पर रंगों के हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया है। और एक बात और हम लोग जानते हैं कि ये जो ब्लू ग्रीन एलगी होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवों में से हैं।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भूरे शैवाल के एग्जांपल्स आपको जानना है। जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये जो लिखा है सारगेसम, इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, सरगासो सी भी पढ़ते हैं, सरगैसो, सरगैसो सागर पढ़ते हो, उसी में ये सरगैसम नाम की ये एल्गी पाए जाते हैं। लेकिन ये जो एल्गी हैं, सरगैसम नाम की एल्गी है, ये हरित शैवाल नहीं होते हैं, ये भूरे शैवाल का एग्जाम्पल है। भूरे शैवाल में जैसे लेमिनेरिया, सरगैसम, फ्यूकस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं भूरे शैवाल के। जबकि ये जो वोल बॉक्स है, अगर ऑप्शन में आपको वोल बॉक्स दिखे तो उसको लगा देना है आपको हरित शैवाल, ठीक है। ग्रीन, ये जो ब्लू एल्गी ग्रीन है वो वोल वैक्स है। वर्ल्ड ऑफ बर्ग समिट, वर्ल्ड ऑफ बर्ग समिट 2022 ये जिनेवा में हुई थी। ILO द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, ये इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा में देखिए क्या स्थिति है देशों की, राज्यों की। इस रिपोर्ट को बनाया जाता है FSSAI के द्वारा, ठीक है। इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आप लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। खाद्य सुरक्षा के मामले में तमिलनाडु स्टेट प्रथम है। यूपी की रैंक है 8वीं। ये 8 याद रखना है आपको। यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ है, पहली स्थिति में है तमिलनाडु, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, बड़े राज्यों में अगर बात करें। और यूपी और उड़ीसा की संयुक्त रूप से 8वीं रैंक है, ठीक है। और अगर छोटे राज्यों में पूछा जाए तो छोटे राज्यों में सबसे अच्छी स्थिति है गोवा की। अवरक्त किरणें जो हैं, इंफ्रारेड रेस, इनकी खोज की थी विलियम हर्शेल ने, ठीक है, विलियम हर्शेल ने। रिमोट में भी यूज किया जाता है इन सब रेस को। UV किरण का भी यहाँ पे हम लोग यूज़ देखते हैं बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। घर में सबके RO रहता ही है, RO में आप देखेंगे तो लिखा भी रहता है UV, है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, मार रहा है। और इसकी खोज की थी UV रेस की ये रिटर ने, जोहान रिटर ने। तो यहाँ पे अवरक्त किरण हो गया हर्शेल, UV किरण हो गया रिटर, और ये जो दृश्य प्रकाश है, विजुअल रेज है, इनकी खोज की थी न्यूटन ने, ठीक है। दृश्य प्रकाश को हम लोग बिग वेव के नाम से पढ़ते रहते हैं। चलिए इधर आइए। उत्तल लेंस, ये जो इनके प्रतिबिंब बनते हैं सीधे बनते हैं और वस्तु से छोटे बनते हैं। उत्तल लेंस कहाँ पे यूज होता है? उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसको रियर मिरर के तौर पर यूज किया जाता है ताकि वाहन के पीछे का जो हिस्सा है वो दिख सके, पीछे कौन कौन से वाहन आ रहे हैं ये सारी चीज़ें दिख सके। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पीछे वाले क्षेत्र को, एक बड़े से क्षेत्र को छोटे क्षेत्र में देखना होता है। तो ये जो उत्तल लेंस है यही काम कर देता है, बड़े से क्षेत्र को छोटे से क्षेत्र में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। वो बात यहाँ से हम लोग को समझ में आ रही है। पायरोमीटर का यूज करते हैं हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। पायरो का मतलब होता ही है हाई टेम्परेचर, ये रूट वर्ड होता है हाई टेम्परेचर का। साइक्रोमीटर, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है साइक्रो, ठीक है, साइक्रो। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र किया जाता है। वैसे ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट और पढ़ते हैं, हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर। तो इसको भी ध्यान रखना, साइक्रोमीटर को भी, क्योंकि यहाँ पे सापेक्ष लिखा है ना, रिलेटिव के लिए साइक्रोमीटर का ही यूज करते हैं। अगर सिर्फ आर्द्रता लिखा रहे तब हाइग्रोमीटर लगाना, कर लेंगे। चलिए इधर देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? झारखंड स्टेट को, झारखंड स्टेट को। 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, नो टोबैको डे। कार्बन मुक्त बनाने का प्रस्ताव काशी विश्वनाथ मंदिर को, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इधर आइए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखिए 2023 की। पहली स्थिति है MIT की, ठीक है, MIT पहले नंबर पे है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो इंस्टीट्यूशन है IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेंगलोर में है, इसकी स्थिति प्रथम है। लेकिन ये सारी चीज़ें देख लिया कीजिए कि किस रैंकिंग की बात हो रही है, क्योंकि हर एक रैंकिंग में अलग अलग इंस्टीट्यूशन का नाम है पहले पोजीशन पे। तो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। स्पैरो UP ये एक पोर्टल है, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसमें भी इसको पढ़ा था। PCS ऑफिसर्स की संपत्ति जो है, इन सभी ऑफिसर्स को ब्यौरा देना है, संपत्ति का ब्यौरा देना है, अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना है इस पोर्टल पर, ठीक। चलिए, यकृत यानी लीवर क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है। इस ग्लैंड में एक सेल पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है
हेपेटोसाइट। इस सेल का नाम आपको याद रखना है क्योंकि बड़ी खास बात है इसमें, बड़ा खास काम करती है ये सेल। इस कोशिका में किसी चोट को, अगर कोई चोट लगती है तो स्वयं को ठीक करने की क्षमता होती है, ठीक है। यानी जो बोलते हैं ना सेल्फ क्योर करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो हेपेटोसाइट में होती है। और ये लीवर की खूबी है। लीवर की खूबी किस वजह से? इस सेल की वजह से है, ठीक है। बाकी बाइल का उत्पादन यकृत करता है, लीवर करता है, बाइल जूस, ठीक है। फ्रंटियर क्या है? फ्रंटियर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इस फ्रंटियर का नाम याद रखना है। इसकी जो स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप। हम लोग पेंटा वगैरह पढ़ते रहते हैं, अब नेक्स्ट लेवल की ये यहाँ पे स्पीड आपको दिखाई दे रही है, 1.1 एक्साफ्लॉप। चलिए, फ्रंटियर नाम याद रखना है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अग्र मस्तिष्क यानी ये क्या है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो हिस्सा होता है ये यहाँ पे पूछा गया है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो तीन आपको पार्ट दिख रहे हैं, तीन अंग दिख रहे हैं, ये फोर ब्रेन के यानी अग्र मस्तिष्क के हिस्से होते हैं। और वही दूसरी तरफ बात करें, पीछे वाले हिस्से की बात करें तो पीछे वाले हिस्से के जो पार्ट होते हैं सेरिबेलम और मेडुला, जिसे मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हिस्से अलग अलग याद रखना है कि कौन अग्र मस्तिष्क का भाग है, कौन पीछे वाले हिस्से का भाग है। अभी हाल ही में ग्रीन रेटिंग दी गई है एक स्टेशन को, उस स्टेशन का नाम है आगरा स्टेशन। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए मछली कौन सी नहीं है। स्टार फिश हम लोग पढ़ते रहते हैं, फिश पढ़ते हैं लेकिन फिश नहीं है। जेली फिश लगती है लेकिन फिश नहीं है, मछली नहीं है। सिल्वर फिश मछली नहीं है, कटल फिश मछली नहीं है, टैग फिश मछली नहीं है, और डेविल फिश भी मछली नहीं है। ये ऑप्शन में तमाम क्वेश्चन आते रहते हैं। जो रियल फिश के एग्जांपल्स हैं वो आपको याद रखना है, कैट फिश, ठीक है, और डॉग फिश। यहाँ पे कुत्ता बिल्ली याद रख लेना। कैट फिश और डॉग फिश जो हैं वो रियल फिश हैं। पाइप फिश और पैडल फिश, ये जो फिश हैं ये रियल फिश हैं। चलिए इधर देखिए, साइनोबैक्टीरिया। ये जो नील हरित शैवाल होते हैं इन्हीं का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया भी है। फिर यहाँ पे एक मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, सवा झील इराक की है। अल अक्सा मस्जिद, ये तो आसान है, इज़राइल। सेला सुरंग ये भारत की है। और स्नेक आइलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, स्नेक आइलैंड, क्योंकि मारकाट मची हुई है यहाँ तो यूक्रेन में, तो यूक्रेन, स्नेक आइलैंड याद रखना। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है ना, कीव। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो पर्सन ऑफ द ईयर भी हैं टाइम मैगजीन के अनुसार। चलिए, अम्लराज, इसे क्या बोलते हैं? अम्लराज मतलब ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 और HCl का मिक्सचर जो होता है वो अम्लराज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रेशर कुकर के बारे में पूछा गया था। प्रेशर कुकर का जो मटेरियल होता है ये बनता किससे है? तो उस मटेरियल का नाम है ड्यूरालुमिन, ठीक है, ड्यूरालुमिन। दुकान वाले से पूछोगे तो वो क्या बता देगा? वो एल्यूमिनियम बता देगा। और हम लोग जानते भी हैं नॉर्मली एल्यूमिनियम का बना होता है प्रेशर कुकर, लेकिन वो वास्तव में क्या है? ड्यूरालुमिन है। हाँ, ये बात अलग है कि ड्यूरालुमिन का जो कंपोजिशन है इसमें एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है, 95%। तो अगर दुकान वाला बोलता भी है कि ये एल्यूमिनियम का बना है तो वो गलत नहीं बोल रहा है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लीजिए, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर। ये ड्यूरालुमिन हो गया। प्रोड्यूसर गैस पूछा गया फिर अगला क्वेश्चन इस टेस्ट में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है यही प्रोड्यूसर गैस है, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस। नैनो सिलिका की अभी हाल ही में खोज की गई है। इसको देखा गया है कहाँ पे? गन्ने की खोई में देखा गया। तो ये गन्ने की खोई याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बट दृष्टि ने क्वेश्चन डाला है तो एक बार नज़र रखना ज़रूरी है। श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है? हाई स्कूल में जो छात्र हैं इन छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है श्रेष्ठ योजना के तहत। और इस योजना को ऑपरेट कौन कर रहा है? किसके अंतर्गत यह योजना काम कर रही है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसे हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, और क्या बोलते हैं? एम्पावरमेंट ना, एम्पावरमेंट। शैवाल के बारे में पढ़ते हैं, एलगी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे फ़ायदे देखिए, एलगी अभी आपने देखा ये भूरे शैवाल भी होते हैं और ब्लू और ग्रीन रंग के भी शैवाल होते हैं, जिसमें से सरगैसम जो एग्जाम्पल पढ़ा था वो
भूरा भूरा शैवाल पड़ा था। सरगेसम नाम का जो शैवाल है, इसका ओशियन में जो फ़ायदा है वो तो हम लोगों को दिखता ही है। छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, ये मछलियों का भी भोजन होती हैं। सरगेसम ये जो घास है, ये बहुत सारी स्पीसीज़ का भोजन भी है, फूड भी है। और बाकी फ़ायदा यहाँ पे जापान में आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर भी तैयार किया जाता है इस सरगेसम से, इस शैवाल से। लेमिनेरिया भी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखा था। लेमिनेरिया, इससे आयोडीन प्राप्त की जाती है इस शैवाल से। रोडोमेरिया भी एक शैवाल होता है, इसको तंबाकू की तरह उपयोग में लाया जाता है। इस तरह पूछा है फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई है। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के यानी बी और सी के अलावा जो विटामिन है ये फैट में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। CDS कौन है? नए CDS अनिल चौहान है। नीति आयोग के जो CEO हैं परमेश्वरन अय्यर, ये अब चेंज हो गए हैं, ठीक है, ये अब चेंज हो गए हैं, इसको अपडेट कर लेना आप लोग। और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अरुण गोयल। इलेक्शन कमीशन जो होता है आर्टिकल 324 में, और ये 3 मेंबर बॉडी होती है, ठीक है, 3 मेंबर बॉडी। अभी रिसेंट में एक इलेक्शन कमिश्नर को भी अभी यहाँ पे नियुक्त किया गया है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए खून का जो pH है वो 7.35 से लेके 7.45। रेंज क्या होती है? ये 7 न्यूट्रल पोजीशन होती है। 7 से अगर ज़्यादा है तो कोई सॉल्यूशन बेस होता है, और 7 से अगर कम है तो एसिडिक होता है, यानी एसिड होता है। तो यहाँ पे आपको खून की रेंज दिख रही है 7+ दिख रही है, यानी खून कैसा है? ये बेस है, ठीक है, बेसिक है, यानी क्षारीय है, थोड़ा क्षारीय। चलिए नेक्स्ट है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है। पौधा क्या है? ये लेंथ वाइज यानी लंबाई में व्यवस्थित एक घास है, समुद्री घास है, 180 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और इसको खोजा गया है सार्क बे में। सार्क बे ज्योग्राफी में हो सकता है सार्क बे के बारे में पूछा जाए। सार्क बे यानी मैचिंग में दिख सकता है कि ये है कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया लगा देना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। लाइफ मूवमेंट सुपर इंपॉर्टेंट। लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है, यानी हम सभी को ऐसी जीवन शैली रखना है, ऐसी लाइफ स्टाइल रखना है ताकि कोई भी एक्टिविटी यानी एनवायरनमेंट से असंगत ना हो, एनवायरनमेंट को नुकसान करने वाली ना हो। और इसका विचार कहाँ पे आया? विचार ये PM मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था COP26 में। COP26 कहाँ पे हुई? ग्लासगो में हुई थी। COP27 ये कहाँ पे हुई? ये मिस्र में हुई है ना, मिस्र में। और आप लोग कमेंट करके बताइए COP28 कहाँ पे होगी? COP28 ये UAE में होने वाली है क्या? मैं अगर सही हूँ तो कमेंट करना। चलिए, तो इसका पर्पस सीख लिए। लाइफ मूवमेंट का मतलब क्या है? दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल गतिविधियाँ हम लोग को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरास्मस पढ़ते हैं हम लोग, एक डिसीज है, रोग है, और दूसरा रोग क्वासर की ओर भी पढ़ते हैं, और दोनों में एक कॉमन पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन की कमी से। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जरूर जाने रहिए, नहीं तो गलती हो जाएगी क्वेश्चन में। मेरास्मस अगर पूछे कि किसकी कमी से होता है, तो सभी पोषक तत्व की कमी से मेरास्मस होता है, ठीक है, सभी पोषक तत्व, यानी इसमें प्रोटीन भी इंक्लूड है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन की कमी से मेरास्मस नहीं होता है, मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वासर की ओर। अगर सिर्फ प्रोटीन की वजह से पूछे तो क्वासर कोर लगाना है, और सभी पोषक तत्वों की कमी से पूछे तो मेरास्मस लगाना है। क्लियर है? लड़ो या उड़ो यानी फाइट और फ्लाइट। एड्रीनलिन एक हार्मोन है, इसी को बोलते हैं लड़ो या उड़ो, ठीक है। ये सीक्रेट कहाँ से होता है? मेडुला भी पढ़ा है ना आपने। ये जो पीछे वाला ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क, उसका भाग होता है मेडुला। अब आसान हो गया। इधर आ जाइए, इधर यहाँ पे कुछ डेज हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस ऑब्जर्व करते हैं, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाते हैं, और 14 सितंबर आसान है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो जो आसान है उसको पढ़ के खुश नहीं होना है, जो कठिन है उनको याद करना है। यही पर्पज़ है टेस्ट करने का, रिवाइज करने का। 1 जुलाई आपको याद रखना है, 1 जुलाई राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे। बाकी 12 जनवरी आसान है और 14 सितंबर भी आसान है। इधर देखिए प्लास्टिक विस्फोटक। प्लास्टिक विस्फोटक किसे बोलते हैं? प्लास्टिक विस्फोटक RDX को बोलते हैं, RDX का नाम है,
चलिए फीफा वर्ल्ड कप 2026। अभी 2022 का फीफा तो कतर में हुआ था। 2026 ये कहाँ पे होगा? हर 4 साल में किया जाता है ना। 2026 का जो फीफा होने वाला है वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ये संयुक्त रूप से ये होस्ट कंट्री हैं। पंचनद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था दृष्टि टेस्ट 2 में। पंचनद ये जो एक क्षेत्र है, ठीक है, जालौन, इटावा, औरैया जिले की सीमा पर एक क्षेत्र है। लेकिन ये जो पंचनद है इसका मतलब क्या है? 5 नदियों का ये संगम है। तो ये 5 नदियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पंचनद के अंतर्गत कौन सी नदी आती है, फिर कौन सी नदी नहीं आती है। तो ये ध्यान रखना, इस नदी का नाम है, 5 नदियों का नाम है क्वारी, एक क्वारी है, पहुँच, यमुना, चंबल और सिंध। ये 5 नदियाँ हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे क्षेत्र तो ध्यान रखना थोड़ा। द विंसी मिशन पूछा जाएगा प्रश्न में आपसे। द विंसी मिशन किस प्लेनेट के लिए है, किस ग्रह के अन्वेषण के लिए है? तो वीनस लगा देना है, ठीक है। वीनस यानी शुक्र, ये नासा का मिशन है। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। दिमित्री मोराटोव ये एक इंसान का नाम है, और नाम से तो पता ही चल रहा होगा ये कहाँ के हैं। रूस में नाम होते हैं ऐसे, रूस में नाम होते हैं, यूक्रेन में नाम होते हैं, इस तरीके से। 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। पहली चीज़, इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने अपने पुरस्कार को नीलाम कर दिया, इसी नोबेल प्राइज़ को नीलाम कर दिया, और इस नीलामी से जो उनको पैसा मिला, उस पैसे को यूक्रेन के युद्ध में जो बच्चे विस्थापित हो गए थे, इनकी सहायता, इनकी हेल्प करने में उस पैसे को इन्होंने यूज कर दिया। इधर गोबर गैस के बारे में पूछा है। कंपोजिशन केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन जरूर आता है यार, वही बहुत गलतियाँ होती हैं, तो उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो। गोबर गैस में मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। मीथेन मेन गैस है, ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन है। नेचुरल गैस में क्या है? मीथेन है और ईथेन है, ठीक है, मीथेन है और ईथेन है, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। बाकी यहाँ पे चारों आपको याद रखना है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मेजर कंपोनेंट क्या है? मीथेन है। हम लोग एक गैस एलपीजी पढ़ते हैं, है ना, दूसरी गैस सीएनजी पढ़ते हैं, और आपने अभी नेचुरल गैस पढ़ा। नेचुरल गैस में क्या पढ़ा? मीथेन पढ़ा और ईथेन पढ़ा और प्रोपेन पढ़ा और ब्यूटेन भी पढ़ा। इन दोनों को ले लो पहले, यानी मीथेन और ईथेन को ले लो। जो मैं मार्क कर रहा हूँ, डिब्बा बना रहा हूँ, इसको गौर कीजिए। ये जो डिब्बा है ये है एलपीजी, ठीक है, और ये दूसरा डिब्बा जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का, ये डिब्बा है सीएनजी का। और अगर पूरा डिब्बा बना देंगे, सभी चारों गैसों को कर लेंगे, तो ये बन जाता है नेचुरल गैस, ठीक है। चलिए, विश्व कुष्ठ दिवस, लेप्रोसी डे, ये जनवरी का जो लास्ट रविवार होता है, जनवरी के लास्ट रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। किस दिवस की थीम है? तो उल्टा पूछ के खुद ही क्वेश्चन फ्रेम कर लिया करो माइंड में, उल्टा भी पूछा जा सकता है। विश्व कुष्ठ दिवस की ये थीम है। इसको हैंसेन रोग के भी नाम से जाना जाता है, कई बार पीटीएम में आप लोगों को बताया है, अब तो ये याद हो गया होगा, रट गया होगा। लेप्रे नामक जीवाणु से ये हैंसेन रोग होता है, या फिर कुष्ठ रोग होता है, ठीक। नूरी अंतरिक्ष रॉकेट है, ये किस देश का रॉकेट है? साउथ कोरिया का। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ये चूँकि ये अगस्त 2022 का ये शायद करंट का क्वेश्चन है, तो किसी एग्ज़ाम में पूछा था रिसेंट में। अगस्त 22 का क्वेश्चन है या फिर मार्च 22 का क्वेश्चन है, तो मुझे तो जहाँ तक याद रहा इस बार के पीसीएस में, यानी 22 के पीसीएस में प्री में पूछा था ये नूरी के बारे में। ये देखिए, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान। इंग्लिश मीडियम को जो लड़के देख रहे होंगे यार, तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेशनल सेल साइंस सेंटर, यही बोलेंगे, तो ये पुणे में है। और ये जो राष्ट्रीय पादप जीनोम है, प्लांट जीनोम का इंस्टीट्यूशन है, ये न्यू दिल्ली में है। तो ये 2 इंस्टीट्यूशन आपको ध्यान रखना है। मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट 2 में, दृष्टि ने पूछा था। सेल साइंस ये पुणे में है। फॉस्फीन गैस जो है ये फॉस्फोरस हाइड्राइड होती है, फॉस्फोरस हाइड्राइड,
दलदली जगहों में ये पैदा होती है गैस फॉस्फीन। अयोध्या में सरयू रिवर फ्रंट 2 किलोमीटर का बनाया जा रहा है, सरयू रिवर फ्रंट, ठीक है, सरयू नदी के तट पर अयोध्या में। आसान सा क्वेश्चन है, सरयू के नाम से अयोध्या लगा ही देंगे। चंबल कटहल महोत्सव ये पंचनद पर आयोजित किया गया। पंचनद अभी पढ़े थे ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, 5 नदियों का जो संगम था, वहीं पे चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया, उत्तर प्रदेश। इस तरफ वन पेंशन वन राशन कार्ड, यानी यह है UNORC लागू करने वाला अंतिम राज्य असम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, असम। अगर पूछे वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो गुजरात है, ठीक है, गुजरात और असम। बाकी यहाँ पे आसान से क्वेश्चन है। आकाश का नीला रंग किस वजह से है, फिजिक्स का लॉ है, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग बोलते हैं इसे, स्कैटरिंग। घरौनी प्रमाण पत्र ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है अपने नागरिकों को, अपने निवासियों को, उत्तर प्रदेश सरकार। खाने योग्य भाग यहाँ पे देखिए, एरिल एक खाने वाला भाग होता है। हम लोग लीची टेस्ट सीरीज में भी कवर किए हैं, आप लोगों से होमवर्क में भी पूछते रहते थे। लीची का जो खाने योग्य भाग होता है उसे एरिल बोलते हैं, और सेब का जो खाने वाला हिस्सा होता है उसे थैलेमस बोलते हैं, ठीक है, थैलेमस। इस तरफ देखिए, कमरे के अंदर धुआं या फिर धूल जो खिड़की से प्रवेश करने वाले प्रकाश द्वारा दिखाई देती है। समझ रहे हो ना, इसको देख भी रहे होंगे आप लोग। इमेजिन कीजिए, धूल रहती है रूम में और रोशनी आती है तो वो उस रोशनी में क्लियर दिखाई देती है धूल। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये टिंडल इफेक्ट है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन लखनऊ में किया गया, लखनऊ में ट्रांसजेंडर सेल। केसरे हिंद एक तितली का नाम है, केसरे हिंद तितली अरुणाचल प्रदेश की तितली है, ठीक है। DNA में सूचनाएं जो होती हैं एक कोड के रूप में स्टोर होती हैं, और एक कोड है AGCT बोलते हैं, AGCT। A का मतलब है एडेनिन, G का मतलब गुआनिन, C का मतलब साइटोसिन और T का मतलब थाइमिन। पुराने क्वेश्चन है और स्टैटिक क्वेश्चन है मतलब। चलिए यहाँ IGI ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसके बारे में देखते हैं क्या है। सौर ऊर्जा से, देखिए सौर ऊर्जा प्लस जल विद्युत से, यानी ये जो ऑपरेट हो रहा है ये प्योरली किससे हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहा है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से सोलर से नहीं है। क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना ध्यान से, क्योंकि अगर सिर्फ सौर ऊर्जा से पूछे तो सिर्फ सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम लोगों ने पढ़ा था 2015 में। लेकिन यहाँ पे IGI के बारे में क्या है, यहाँ पे सौर ऊर्जा प्लस जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, अगर दोनों से पूछे तो लगा देना IGI। चलिए, ग्लोबर सॉल्ट, ये क्या है, ग्लोबर सॉल्ट सोडियम सल्फेट को कहा जाता है, सोडियम सल्फेट को बोला जाता है ग्लोबर सॉल्ट। रटना बहुत कठिन है ना, बार बार देखोगे तब याद हो जाएगा। जैसे कास्टिक सोडा याद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाशिंग सोडा याद है, सोडियम कार्बोनेट। अगर बेकिंग वाली बात होती है, खाने वाले की बात होती है, तो खाने में हम लोग H और जोड़ देते हैं, है ना, तो खाने वाला यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक। एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन क्वेश्चन पूछा था, एंटीबायोटिक्स नहीं है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स नहीं है एस्पिरिन, एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक्स, बुखार उखार में दी जाती है। चलिए, कुछ प्लांट हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो प्लांट में वृद्धि करते हैं, और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, यानी वृद्धि को रोकते हैं। तो पहले ये वृद्धि वाले हार्मोन देख लेते हैं, ग्रोथ वाले हार्मोन देख लेते हैं। जैसे ऑक्सिन्स, मैचिंग में पूछा जाता है ना, या फिर यही पूछ लेगा कि वृद्धि हार्मोन कौन कौन से होते हैं, प्लांट हार्मोन कौन से, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन। एक ऑप्शन ये भी डाल देगा, एब्सिसिक एसिड, और पूछ लेगा इसमें कौन सा वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो इसको लगा देना फिर। तो ये 3 हार्मोन आपको वृद्धि हार्मोन के रूप में पढ़ना है, और ये जो वृद्धि को रोकते हैं ये हार्मोन है एबिसिसिक एसिड और एथिलीन। ये इतना फैक्ट आपको याद रखना। इस तरफ क्या है, इंडियाज़ बूमिंग गिग, अभी गिग का मतलब नीचे लिखा है, गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट, ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। ये गिग वर्कर वो वर्कर होते हैं जो जिनके पास जॉब तो है, लेकिन जॉब के साथ
कुछ और भी काम कर रहे हैं, अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं, जैसे 6 बजे मेरा ऑफिस हो जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट में आरओ के पद पे हूँ, समीक्षा अधिकारी के पद पे हूँ। 6 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, तो 6 बजे के बाद क्या करने लगे हम, ओला चलाने लगे, ठीक है। अर्निंग हो रही है हमारी। जोमेटो से खाना डिलीवर कर रहे हैं घर घर जाके, अर्निंग तो हो ही रही है। या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट को। मतलब तमाम तरीके के काम हो सकते हैं जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। तो इस तरह के जो वर्कर होते हैं, एक गिग वर्कर होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है नीति कमीशन के द्वारा। गाय का दूध, ये जो हल्का पीला रंग होता है किसके कारण, बीटा कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है, बीटा कैरोटीन। एक्सरे की खोज रोन्टजेन ने, और ये गामा रेज की खोज हेनरी बैकुरल ने। इंफ्रारेड अवरक्त की विलियम हर्सिल ने, इसको तो पढ़ा भी था पहले भी। और ये जो रेडियो वेव्स हैं इनकी खोज की थी हेनरिक हर्ट्ज ने, हेनरिक हर्ट्ज ने। ये पैलेडियम क्या है, पैलेडियम चांदी की धातु है, ठीक है, चांदी की धातु। कैडमियम का अयस्क पूछा जा सकता है, और अयस्क पूछते रहते हैं क्वेश्चन में। कैडमियम का जो अयस्क है ग्रीनोकाइट है। ये जो और है सिर्फ एक ही नहीं होता, हो सकता है कैडमियम का हम लोगों ने कोई और अयस्क भी पढ़ा हो, लेकिन ग्रीनोकाइट तो नहीं पढ़ा था। तो इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है कि और कोई एक नहीं होता है, और 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और इन चारों ओरों से कोई एक मटेरियल बन रहा हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो ये टेस्ट नंबर 2 हम लोगों ने सीख लिया, टेस्ट नंबर 2। मिलते हैं फिर कल टेस्ट नंबर 3 को हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम लोगों को रिवाइज करने होते हैं, 150 क्वेश्चंस। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो सिनॉप्सिस मैं बना रहा हूँ 4 की जगह 6 पेज की बन रही है, फिर 7 पेज की बन जा रही है, फिर 8 पेज की बन जा रही है। बट कोई नहीं, अल्टीमेटली रिवाइज करना है ना, 10 मिनट ज़्यादा भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर चलते हैं, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, 12-12 घंटे बैठिए अभी तो फ़िलहाल 14 मई तक, ठीक। शुक्रिया।